जी, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में एक घटना हुई है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय, और ये राघोपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी। उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था। उससे भी अभी हम पूछताछ करेंगे। हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे आ चुकी है, एएसपी साहब आ चुके हैं, और एफएसएल को भी हम बुला रहे हैं, और आसपास के जो आई विटनेसेस है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए हैं, सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। अभी कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी की जाएगी। घटनास्थल से करीब 6 गोलियां खोखा बरामद हुआ है। तो आई विटनेसेस के हिसाब से 5-6 गोली के आसपास चली है। प्रथम दृष्टया क्या लगता था, राजनीति से भी जुड़े हुए थे और जमीन को भी कारोबार? अभी तक ऐसा निकल के तो आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे और लैंड की डीलिंग वगैरह में भी थे। हालांकि अभी हर एक पहलू पे हम जांच करेंगे, उसके बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। कितने अपराधी आए? जो भी यहाँ पे आई विटनेसेस है, जो कैमराज है, उसमें 2 अपराधकर्मी दिख रहे हैं। हालांकि और भी अपराधकर्मी लाइनर के रूप में हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। थाना के सर बगल की घटना? जी, यह आपका चित्रगुप्त नगर थाने में पड़ता है, और जैसे ही सूचना मिलने के साथ ही हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँच गई है और त्वरित रूप से इस पर कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व आरजेडी नेता की आज बीच सड़क में हत्या कर दी गई। उन पे 6 गोलियां बरसाई गई हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। मामला यह है कि यह हत्या जिस तरह से हुई है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल चौक के मुन्ना चक पे जी, वहां बिल्कुल बाजार है, और वहां अगर अपराधी इस तरह से बीच सड़क पर सरेआम किसी कारोबारी की, किसी नेता की हत्या करेंगे तो पटना में सनसनी तो मचेगी ही। अब पटना में सनसनी है क्योंकि वे नेता थे, राजकुमार राय उर्फ आला राय, और जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए थे, तो कारोबारी भी थे, और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया था कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे तो राघोपुर में क्या क्या व्यवस्था कराएंगे। ऐसे में उनकी हत्या को चुनावी एंगल से भी देख रही है पुलिस। अब उनकी हत्या के बाद पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है और पुलिस की टीम राघोपुर के लिए भी रवाना हो गई। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, घटना के चश्मदीद भी हैं। अब घटना के चश्मदीद ने बताया है कि राजकुमार उर्फ आला राय जब आए उसके काफी देर पहले से इंतजार कर रहे थे 2 अपराधी, और जैसे ही वो आए उन पर गोलियां बरसा दी, लेकिन वो भागे, गली में घुसे तो गली में दौड़ गए उनके पीछे। उसके बाद वे एक होटल में छुपकर उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, तो होटल में जाकर गोली मार दी। 6 गोलियां मारी उनको, और इसके बाद वे उन लोगों ने बाइक अपनी थोड़ी दूर वहां से लगाई हुई थी। ये राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास मुन्ना चक चौक का मामला है, वे 17 नंबर गली का। कुछ दूरी पर उन लोगों ने बाइक लगाई थी और बाइक लगाकर पैदल वहां पहुंचे थे, और इतनी सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया कि पहले ही गली की लाइट ऑफ कर दी थी। उसके बाद जब गोली मार दी राजकुमार उर्फ आला राय को, तो वापस वहां से भागे, दूर बाइक खड़ी करके रखी थी, बाइक उठाई और वहां से फरार हो गए। कोई भी अपराध, जो दोनों अपराधी है, दोनों में से पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया है, विभिन्न एंगल से इसकी जांच कर रही है। यह पटना की सड़क पर दौड़ाकर मर्डर करने का मामला है, गोली मारने का मामला है। वे राजकुमार राय उर्फ आला राय आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने आरजेडी छोड़ दी थी और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं, यह घटना बुधवार यानी कि कल रात 9:40 की है। कल रात 9:40 में घटना हुई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जो हमारे संवाददाता ने हमें जो खबर भेजी है उसमें उसके मुताबिक 2 शूटर गली में मौजूद थे। दोनों शूटर ने टोपी पहनी थी और चेहरे पर रुमाल बांध रखा था ताकि उनका चेहरा सीसीटीवी में ना आए। और जब वे भाग रहे थे तभी भी उनकी कोशिश थी कि वे अपने चेहरे को कैमरे से
बचा लें। राजकुमार राय के बारे में जैसा हमने बताया कि वे राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उन्होंने राजद छोड़ने का ऐलान कर दिया था और यह भी ऐलान कर दिया था कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब जिस तरह से उन्हें 6 गोलियां मारी गई हैं और राजेंद्र नगर टर्मिनल के मुन्ना चक रोड नंबर 17 में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब जो वहां पर जो चश्मदीद हैं, उन चश्मदीद ने बताया है, चश्मदीद का नाम है अशोक कुमार अग्रवाल। अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया है कि मेरी दुकान के अंदर 5 से 6 गोली मारी गई उन्हें, 15-16 राउंड फायरिंग की गई। अब सोचिए 6 गोलियां उन्हें लगी हैं, लेकिन चश्मदीद जो है अशोक कुमार अग्रवाल वे बता रहे हैं कि 15-16 राउंड फायरिंग हुई है और वे जान बचाने के लिए मेरी दुकान के अंदर छिपे थे, लेकिन अपराधी ने गोली मारने के बाद सीधे कॉमर्स कॉलेज के पीछे के रास्ते से अपराधी फरार हो गए। अब यह मामला 2 हो सकता है, एक तो कि चुनावी रंजिश, दूसरी बात जमीन की खरीद बिक्री, क्योंकि वे जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए थे, खरीद बिक्री से जुड़े हुए थे, जमीन कारोबारी थे और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने काफी लोगों से कर्ज ले रखा था। उनकी 2 बेटियां हैं और पूरा परिवार सदमे में है और पीएमसीएच से लेकर उनके घर तक तमाम हुजूम लोगों का लगा हुआ है। चूंकि वे राजनीतिक व्यक्ति थे तो उनके जानने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी है, बड़ी संख्या में लोग पटना उनके घर संवेदना जताने पहुंचे हैं और पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया है और पूरी साजिश का पता लगा रही है। इसके पीछे चुनावी रंजिश भी हो सकती है, इसके पीछे जमीन के कारोबार में लेन देन की वजह भी पुलिस बता रही है और पूरे मामले में पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है, एसआईटी जांच कर रही है। कुछ समय पहले राजकुमार राय उर्फ आला राय ने घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र जारी करके कहा था कि अगर मैं राघोपुर से विधायक बनता हूं तो मैं ये इन चीजों को करूंगा। हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं राघोपुर से विधायक बनता हूं तो राघोपुर प्रखंड में 20 पंचायत में सामाजिक स्थल पर तत्काल बोरिंग कराऊंगा, किसान भाई के लिए हर पंचायत में खेती करने के लिए 20-20 बोरिंग की व्यवस्था कराऊंगा, राघोपुर के हर पंचायत में शिक्षा में सुधार करूंगा, राघोपुर के सभी हॉस्पिटल में सुधार करूंगा व्यवस्था में, राघोपुर में गंगा से के कटाव से बचाने की व्यवस्था करूंगा, पूरे विधानसभा में एक बिजली पोल पर लाइट लगाई जाएगी, पूरे विधानसभा के चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगवाऊंगा, राघोपुर विधानसभा में शौचालय की व्यवस्था चौक चौराहों पर करूंगा, राघोपुर प्रखंड के 20 पंचायत में 60 लोहे की छोटी छोटी नाव की व्यवस्था की जाएगी और आला राय वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गरीब परिवारों का सहयोग किया जाएगा। इतनी योजनाएं थी आला राय की, लेकिन अब आला राय इस दुनिया में नहीं है, अपराधियों ने उनकी जान ले ली है। पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है। हम उम्मीद जताते हैं कि जल्द ही आला राय के जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे और जो मास्टरमाइंड है जिन्होंने हत्या कराई है वो भी पकड़े जाएंगे। सर, अभी जो भी ये मामला हुआ है इस पर पुलिस को कितनी जानकारी मिली है? पुलिस के हाथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा है, लेकिन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल रात की घटना है, कल रात 9:40 की घटना है। उसके बाद अब पूरी रात पुलिस ने तफ्तीश की है, 3 लोगों को उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक घटना के जो शूटर हैं और जो मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो उसने पूरी साजिश का पता, पुलिस का कहना है कि हमें चल चुका है पूरी साजिश का पता और हम जल्द ही इस मामले का खुलासा कर देंगे। सर, ये जो नेता है इन्होंने कुछ वक्त पहले ही आरजेडी छोड़ा है और फिर वो वहीं से लड़ रहे हैं जहां पे तेजस्वी यादव का गढ़ है, तो ये पूरे मामले में चुनावी रंजिश का कितना अहम बात होता है? नहीं, देखिए इस मामले में चुनावी रंजिश हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और चूंकि तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं इसलिए राघोपुर हॉट सीट है जी। अब राघोपुर से अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करता है तो खबरों में आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है। और अब इस मामले में क्या है, चुनावी रंजिश है, कारोबार से जुड़ा मामला है या कोई और पारिवारिक मामला है, या तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। इस पर तो हमारी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है जब तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर देती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।